तो गाइस आज जो है वो एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर बात जो है वो कोन के ऊपर की गई है। जैसे 12 एज होती है वो आपकी पूरी पिरामिड्स के ऊपर थी, ये कोन के ऊपर है। अच्छा जी, कोन का सबसे पहले आप फार्मूला समझ लें है क्या। देखो, वैसे कोन का फार्मूला वही है जो आपके पास पिरामिड का था, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। लेकिन कोन, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, पिरामिड का भी यही फार्मूला था। लेकिन कोन और पिरामिड को जो फ़र्क दे दे देती है वो उनका बेस एरिया है। देखो, कोन का बेस एरिया ज़्यादातर या होता ही सर्कुलर है, तो जो वो बनता है वो पायर स्क्वायर बनता है। लेकिन पिरामिड का क्या है, वो डिपेंड करता है कि कौन से शेप का है, कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोन का ज़्यादातर बेस एरिया जो होता है वो आपके पास सर्कल का होता है। तो इसी बात का फर्क आता है। तो जो कोन का फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है 1/3 पाई स्क्वायर इंटू हाइट। या कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको रेडियस की वैल्यू नहीं देता है और वो आपको सीधा बेस एरिया दे देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों फार्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, देखो इसी डायग्राम में समझा जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोन होती कैसे है। देखो, कोन की ये जो चीज़ है ना, ये हाइट होती है। कोन की क्या है, हाइट। मैंने वो पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हाइट जो है वो हमेशा 90 डिग्री डिग्री के परपेंडिकुलर बनती है। तो ये 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट है। अच्छा, अब क्योंकि नीचे वाला एरिया सर्कुलर है और सेंटर से कॉर्नर पे पास है, तो रेडियस जो होती है वो ये वाली लाइन होती है। अच्छा, फिर ये जो निकल जाता है ये बनता है स्लांट हाइट, हम इसको कहते हैं। हम इसको हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, लेकिन हम जब कोण की बात कर रहे हैं तो हम इसका नाम रखेंगे स्लांट हाइट। और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं एल से। इस वाली लाइन का जो नाम है वो एल बोलते हैं, स्लांट हाइट के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स का वॉल्यूम निकालना है। जब वॉल्यूम निकालना है कोन का, तो आपको ये वाली बात पता है कि वॉल्यूम क्या है, पाई पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो बस फॉर्मूले में प्लग इन करना है। जैसे पार्ट वन में देखो कि यहाँ पे रेडियस भी दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट भी दी हुई है। तो आपने क्या किया, 1/3 पाए, अच्छा 6 का स्क्वायर इंटू 14। अच्छा, जब आप पाए लो ना, अगर साइंटिफिक अलाउ है स्कूल में, तो आप साइंटिफिक में पाए का ऑप्शन होता है, वहां से लेके आप पाए ले लो। और अगर स्कूल में अलाउ नहीं है तो आप या तो 22/7 ले सकते हो या 3.142 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर साइंटिफिक अलाउ है तो आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आप पाए का वेरिएबल ही लो जो है कैलकुलेटर में, ठीक है। फिर आप जब इसको राउंड ऑफ कर दो तो 5 to 8 आंसर आ जाते हैं। फिर पार्ट बी देखो, देखो पार्ट बी में सिर्फ हाइट दी टीवीए जो कि 5 सेंटीमीटर है। फिर दिया हुआ बेस एरिया, मैंने आपको बताया था कि कहीं पे बेस एरिया दिया हुआ है, कहीं पे रेडियस दिया हुआ है। तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो दूसरा फार्मूला, और अगर बेस एरिया दिया हुआ है तो पहला फार्मूला, ठीक है। तो ये पार्ट बी भी बहुत आराम से हो जाएगा। फिर पार्ट सी में देखो, पार्ट सी में क्या किया गया, 7 बताया गया डायमीटर। और बात, तो हमें डायमीटर का काम नहीं, हमें रेडियस का काम है। मुझे डायमीटर पता कैसे चला है, क्योंकि बोला गया हेवन ये पूरा है, तो मुझे रेडियस का काम है, तो मैं इसका हाफ कर दूंगा जो कि 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर ये देखो, अब यहाँ पे इन लोगों ने पार्ट डी में गेम खेला है। देखो, हाइट तो मुझे पता है 28 mm की है, लेकिन सरकमफेरेंस जो है वो दिया हुआ है 132। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रेडियस निकालूंगा। मुझे पता है सर्कल के सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो है 2 पाई आर। तो मैं ऐसे करके जो है लिख दूंगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। फिर 2 पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और फिर आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी। जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो फिर मैं इसको फार्मूले में प्लग इन कर दूंगा, हाइट भी मैं डाल दूंगा, मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, ये वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।